ये कहानी है भैरव सिंह की, जिसने दूसरी शादी की है। 20-25 साल का बेटा होते हुए भी भैरव ने आज दूसरी शादी कर ली है। और बीवी तो देखो ना कैसी माल वाली मिली है, पूरी माल है भाई, हमें तो ऐसी कभी नहीं मिलेगी। और जनाब को हट्टी कट्टी आंटी मिल गई है। भैरव का बेटा है विशाल, जो अपने घर और बाप से हमेशा दूर रहता है, क्योंकि इसे अपने बाप से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। बस कभी कभार घर पे आता रहता है, जैसे कि अभी आता है। और इस नई औरत महिमा को देख के पूरा शौक में चला जाता है। तो भैरव सिंह आके प्यार से बताता है कि ये तुम्हारी स्टेप मॉम है, यानी कि सौतेली माँ। भैरव ने बिना बताए इसके साथ शादी कर ली है, जिसके बाद विशाल का पारा फिर से चढ़ जाता है। बाप बेटे की कभी नहीं बनी है। पर क्या इस महिमा के आने से इन सब में कुछ बदलाव आएगा, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा, ये देखने वाली बात है। बाप बेटे के बीच में इतनी दरार देख के महिमा को ऐसा क्यों है ये पूछती है। पर भैरव इन बातों को इग्नोर मार के बस सबसे पहले अपना रोमांस शुरू करता है। पर महिमा ये सब बाद में करेंगे ये कहकर सबसे पहले अपने स्टेप सन का दिल जीतने आती है। ये आंटी भी ना जान लेके ही मानेगी। विशाल को अपना बनाने के लिए ऐसे ऐसे कांड और कारनामे करती है कि मैं क्या ही बताऊँ। माशाअल्लाह, ऐसे काम अपनी प्रिया गामरे के अलावा और कोई नहीं कर सकता। पर एक बार सेवा करने से विशाल पिघलने वाला नहीं है। खैर, बेटे की सेवा करने के बाद महिमा आती है पतिदेव की प्यास बुझाने को। और अभी भैरव अपनी सौतेली बीवी के साथ भैरव वाला रोमांस करने लगता है। और सबको प्रिया गामरे का मज़ेदार एंड सॉफ्टी सॉफ्टी वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 23 मिनट का है। प्रिया गामरे का वो लचकता तन बदन और ब्यूटी, वाह, देख के मज़ा आता है। बहुत ही बढ़िया सीन है ये वाला। पति को खुश करने के बाद उसी नग्न अवस्था में महिमा वॉशरूम के लिए निकलती है कि तभी विशाल अपनी सौतेली माँ को पूरा नंगा देख के अपना ही मुंह छुपाने लगता है। भाई सौतेली माँ है, ओरिजिनल नहीं है। जैसे तैसे अपनी लाज बचा के महिमा वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर अगले दिन एंट्री होती है महिमा की क्यूट बेटी सुहानी की। ओ भाई, इसको भी बेटी है, वो भी 20 साल की, फिर भी इसने दूसरी शादी कर ली है। सुबह सुबह विशाल को इसके दर्शन होते हैं और वो सुहानी का सुंदरता पे पूरा फिदा हो जाता है। पर यह सुहानी बड़ी लेजी और अकड़ू गर्ल है, अकड़ी हुई बातें करना इसका पेशा है। विशाल भाई को स्टेप मॉम के साथ साथ स्टेप वाली बहन भी मिल गई है, पर इसका दिल तो किसी और बात के लिए धड़कता है। तो ये क्या सुहानी को बहन मानेगा या फिर इसे पटाकर इसको उड़ाएगा, ये देखने वाली बात है। फिर रात को विशाल अपनी स्मार्टनेस के जरिए सुहाना को पटाने लगता है, जहाँ ना सुहाना का भी अब भाव खाने लगा है। तो विशाल एक मस्त वाला आइडिया बताकर उसे जलाने के लिए कहता है, यानी कि हम दोनों की सेक्सी वाली पिक्स बेचकर ठीक वैसा ही सुहाना करती है। और विशाल का ये आइडिया काम भी करता है, जिसके बाद दोनों के बीच केमिस्ट्री जुड़ने लगती है। अब तो रोज दोनों मस्त बातें करने लगते हैं, साथ में खेलते भी है, एक साथ सोते भी है। पर एक दिन इसी बात का फायदा ये विशाल उठाने लगता है। वैसे भी सगी बहन थोड़ी ना है, और वैसे भी इन दोनों को अपने माँ बाप की आवाज़ें भी सुनाई देने लगती है। फिर क्या दोनों भाई बहन मिलके अपने अरमानों को पूरा करने लगते हैं। और अभी सबको एक्सेलेंट वाला हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। काहे के रिश्ते नाते सब कुछ भाड़ में डाल के सबसे पहले तो काम क्रिया जरूरी है, और अब वही दोनों करने में बिजी हो जाते हैं। और अभी स्टेप ब्रदर अपनी स्टेप सिस्टर को पेलने लगता है, और सबको अभी भारती झा का माहौल पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिलेगा। दिन ब दिन भारती के मौसम भी बड़े होते जा रहे हैं। लगता है ज़्यादा दबाने का परिणाम साफ साफ दिखाई देने लगा है। कुछ भी हो, पर भारती का ये सीन पूरे 30 मिनट के लिए सबका मनोरंजन जरूर करेगा। तभी भैरव सिंह इनका ये पूरा नंगा नाच देख लेता है। उसकी तो पूरी दुनिया पलट जाती है। वो बहुत ही सन की है, पर होनी को थोड़ी ना टाल सकता है। कल रात की वजह से भैरव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, पर महिमा प्यार से समझाने लगती है कि इस उम्र में ये सब हो जाता है, बहक गए होंगे दोनों, पर दोबारा गलती ना करे इसके लिए भैरव दोनों को अलग अलग शिफ्ट करवाता है। विशाल को स्पेशली कबाड़ खाने में रहने का ऑर्डर मिलता है, पर जब से सुहाना ने विशाल भाऊ का वो वाला विशाल यानी कि विशाल हथियार मुंह में लिया है ना, तब से वो पूरी पगला गई है, विशाल की दीवानी हो गई है।
भैरव के ऐसा करने के बाद भी सुहाना विशाल से मिलना बंद नहीं करती। चोरी छिपे मिलना इनका जारी रहता है। पर वे ये भैरव ना बहुत ही बड़ा ठरकी है। साला आप देखो ना, अपना रिश्ता भूल के कैसे सुहाना को समझाने आया है। कहता है कि इस उम्र में शरीर को चरम सुख की भूख होती है, पर अगर इसको मिटाने के लिए तुम किसी और के पास चली गई तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये कहकर साला खुद अपने हाथ यहाँ वहाँ ले जाने लगता है। बच्चों, अब तेरी लाज शर्म कहाँ गई? तू तो सुधर ना बे। कहीं ऐसा ना हो कि भैरव चाचू सुहाना को ठोक दे। मतलब ऐसा होगा कि एक बाप अपनी सौतेली बेटी की जम के लेगा। इधर विशाल कल जिस तरह महिमा ने उसको बचाया था, उस बात के लिए उनका शुक्रिया करने आता है। महिमा बहुत ही समझदार है। वो विशाल को बड़ा प्यार से और खोल खोल के सारी बातें समझाने लगती है। महिमा का ये खोल खोल के समझाना विशाल को बड़ा भाता है और इसे भी अपनी सौतेली माँ से डिफरेंट वाला लव हो जाता है। वाह जी वाह, क्या बात है। उधर बाप पीछे पड़ गया बेटी के और ये पीछे पड़ गया अपनी माँ के। पार्टी बदल के अपनी अपनी मारने लगे हैं खोल के। खूब मजा आएगा अभी आगे तो। इन दोनों के कांड की वजह से भैरव की बहुत ही सटकी हुई है और जब इसकी सनकती है तो ये शैतान बन जाता है और ऐसे ऐसे कांड करता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब भैरव अपने सनक के चलते बुलाता है महिमा को और अपना गुस्सा शांत करने के लिए उसके साथ वो करता है जिसकी उम्मीद किसी की भी बीवी नहीं कर सकती। साला इंसान नहीं, कुत्ता है कुत्ता। क्योंकि इसी सीन को देख लो ना, अच्छे से करता तो क्या जाता। साला ये तो महिमा की दोनों गोटियां दबा दबा के चूसता है और उस वाली को तो पूछो ही मत, रोबोट की तरह चाट चाट के पूरा खा जाता है। ये हुई ना बात, उल्लू वालों ने फिर करके दिखाया कि हमारी बराबरी और टक्कर कोई नहीं कर सकता। क्या बवाल का सीन बनाया है भाई। शुरुआत में ही सबको प्रिया गामरे का एल क्लासिको वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 16 मिनट का है। भैरव के इस टॉर्चर से महिमा का पूरा शरीर दुखने लगता है और वो यही बात बताने के लिए अब आती है विशाल के पास और कहती है कि तुम्हारा बाप कैसा है। तो विशाल भी कहता है कि इसी वजह से मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ और घर भी नहीं आता। महिमा की परेशानी को देखते हुए विशाल उनका दर्द दूर करने की कोशिश करता है और ये भी वही करने लगता है जो इसके बापू ने किया है। ये तो अपने बाप की तरह है। साला सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ दिया। पर नहीं, महिमा भी तो यही चाहती है ना, इसलिए तो पूरा खोल खोल के बताती है। वाह रे छिना, तू भी क्या मस्त है। एक से मन नहीं भरा तो स्टेप्सन का मुंह में लेने आ गई और अब वही होता है जो किस्मत में लिखा है। और फिर एक बार प्रिया गामरे का वर्ल्ड क्लास और टॉप क्लास वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 24 मिनट का है। बेटे के प्यार से महिमा का सारा दुख दर्द गायब हो जाता है। यानी कि अब ये मोटू महिमा पति से नहीं मरवाएगी बल्कि बेटे के साथ ठुकाई करेगी। वाह जी वाह, बहुत मजा आएगा। पर साला विशाल तो सुहाना से सच्चा वाला प्यार करता है ना, फिर उसका क्या होगा। अगर उसे पता चल गया तो दोनों की अम्मा बहन थक जाएगी ना। पर उसे पता लगने से पहले ही अपने सन की भैरव भैया को इनके कांड के बारे में पता चल जाता है। जब वो विशाल के कमरे में आकर देखता है तो वहाँ विशाल नहीं होता और बिस्तर पे लंबे लंबे बाल होते हैं। भैरव पूरा गेम प्लान समझ जाता है कि ये महिमा के अलावा अंदर कोई नहीं आ सकता। अब भैरव भी पूरी रियलिटी जानने के लिए एक मस्त प्लान बनाता है। वो सीधा जाता है अपनी नाजुक बेटी सुहाना के पास और इसे बनाता है थोड़ा सा उल्लू। कहता है कि मैंने तुम दोनों को दूर करके बहुत ही गलत किया, अब मुझे पछतावा हो रहा है। इस वजह से मैं तुम्हारा प्यार कामयाब होने के लिए मैंने फैसला लिया है कि मैं तुम्हारी और विशाल की शादी करवा के दूंगा और तुम्हारी माँ को तलाक दूंगा। ये बात सुनते ही खुशी के मारे सुहाना झूम उठती है। अब भैरव यही बात विशाल को जाके बताने के लिए कहती है, पर उससे पहले ही भैरव ने महिमा को विशाल के पास भेज के मास्टरमाइंड वाला गेम खेल लिया है। क्योंकि ये महिमा और विशाल दोनों स्टोर रूम में प्यार की अंगड़ाई ले रहे होते हैं और अब आती है सुहाना और फूट जाता है पूरा भांडा और विनर बनता है भैरव भैया। विशाल सुहाना को समझाने लगता है कि ये सिर्फ मैंने अपने बाप को नीचा दिखाने के लिए किया था, पर बेटा बाप तो तेरे को देखता भी नहीं तो ये तेरा पेतरा काम नहीं करता। और सुहाना विशाल और महिमा को भौंक में डाल के रोने लगती है और भैरव असली बाजी मारने आता है। कहता है कि मैंने तुम्हारा भला करना चाहा पर वो दोनों तो गद्दार निकले। अब हमारे अलावा कोई भी नहीं है। भैरव की ऐसी ठरक भरी बातों से सुहाना पिघलने लगती है। वो बड़ा काम करती है और अब सुहाना
अपनी माँ और विशाल को सबक सिखाने के लिए अपने स्टेप फादर के साथ पलंग तोड़ करने लगती है। वाह भैरव वाह, क्या मस्त गेम खेला है, यू आर अ ग्रेट जीनियस। और अब भैरव सुहाना के बड़े बड़े मौसम्बी के साथ ऐसा खेला खेलता है कि देख के पूरा मज़ा आता है। एक शॉट ऐसा भी आता है जहां भारती खुद अपने मौसम्बी हिला हिला कर पूरा रस निकालती है और सबको भारती का ये सीन 30 मिनट के लिए देखने को मिल जाएगा। और इसे देख के आपके पैसे भी वसूल ना हो तो मुझे ज़रूर बोलना। महिमा ये सब पूरा देख लेती है और रात को अपनी पूरी भड़ास भैरव के ऊपर निकालने लगती है। पर ये भैरव के आगे कोई टिक पाया है क्या? महिमा के पास अब एक ही रास्ता बचता है, वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाए। पर नहीं, अब तो इसकी बेटी भी इसकी नहीं रही है। महिमा की गद्दारी ने सुहाना का पूरा माइंड ही चेंज कर दिया है। जो पहले इनके सामने बोला नहीं करती थी वही अब आज औकात दिखाने लगी है। और अब तो सुहाना हद पार करती है, विशाल और माँ के सामने ही भैरव के बाहों में बाहें डाल के चुम्मा चाटी करती है। शर्म को डाल दिया भाड़ में और दोनों को जलन महसूस करवाने के लिए सुहाना ने अपनाया भैरव को। भैरव सनकी भी है और चालाक भी। सब पता होने के बाद भी एक चाल खेली और सबको बर्बाद कर दिया। और अब लास्ट में सुहाना अपनी सगी माँ के सामने ही भैरव के साथ प्यार के ठुमके नाच गाना शुरू करती है और सबको आखिर में मस्त ब्यूटीफुल वाला हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 25 मिनट का है। प्रिया गामरे और भारती झा ने हॉट रोमांटिक सीन से पूरा माहौल बना दिया है और ये सब बहुत ही आपको ज़रूर पसंद भी आएंगे। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। आपको कैसा लगा ये सब कुछ मुझे कमेंट करके बताना और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।